तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं अपनी सरकारी नौकरी पे आ चुकी हूँ। मुझे गाली दे रही है, बोल ऐसा मत बोलो, तो जो सच्चाई है तो है। और राखी को तो आना पड़ेगा ब्लॉग में, मैंने उसकी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी है ना। और ये रही चंदा और ये रहा हमारा चिंटू चौटाला, तो वो भी आने लग गया अब चरने के लिए वगैरह। फर्स्ट लोहार से लाने के बाद मतलब फर्स्ट यूज़ करो ना, तो उससे पहले खंडाली काटते हैं। बाय बाय, ठीक है। मेरे आने तक रोटी सब्जी सब कुछ बना के रखना, ठीक है। ताई जी ने दिया था और ताई जी को मैंने ऑर्डर दे दिया। बुढ़ती हूँ तो डेली ब्लॉग लाना मतलब मेरे लिए मुश्किल भी है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नदी से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं अपनी सरकारी नौकरी पे आ चुकी हूँ। तो मेरी सरकारी नौकरी जैसे कि ये मैंने बताई है कि ये लोग हैं मेरी सरकारी नौकरी, तो अब मेरा यही काम होगा ज़्यादातर डेली का। और इनके साथ मैं अपनी दूसरी ड्यूटी पे भी आ रही हूँ। तो आज फिर से नदी में भैंसों को लेके भी और कपड़े लेके भी आ रही हूँ। तो भैंसें तो आराम से चल रही है और अब मुझे धोने साथ में कपड़े, तो ये मेरे कपड़ों की फंजी। तो गर्मियों के टाइम के बाद आज फिर से नदी में आ गई हूँ कपड़े लेके। तो यार दो काम निपट जाएंगे, भैंसें भी चर के चली जाएंगी मेरे साथ और बाकी कपड़े भी धुल जाएंगे। नदी में मैं वहीं पे आ रखी हूँ जहाँ हमेशा आती हूँ, जो हमारे यहाँ पे सरकारी पत्थर है ना, जो मतलब सारे गाँव का पंचायती पत्थर है, तो वहीं पे कपड़े धोंगी। तो मेरे साथ आ रखी है राखी, जिसकी गाय उसे पूरा नदी के चक्कर कटा रही है और पूरा घुमा रही है। तो उसके साथ का आज कोई दोस्त नहीं है ना, तो उसने राखी को पूरा घुमा दिया, कभी इधर कभी उधर। और साथ में आ रखी है आरती। तो हम 3 लोग आ रखे, वो ऑरेंज छतरी वाली जो अपनी शकल कभी नहीं दिखाती, केवल होली के दिन दिखी थी ब्लॉग में उसकी शकल, और उस दिन तो उसकी शकल ऐसे ही खराब हो रखी थी, नहीं तो अपनी शकल कभी नहीं दिखाती। तो आरती एक ऐसी लड़की है जो अभी तक मेरे ब्लॉग में मतलब मेरे साथ रह के भी नहीं आई, और अब मुझे गाली दे रही है, बोल ऐसा मत बोलो, तो जो सच्चाई है तो है। और राखी को तो आना पड़ेगा ब्लॉग में, मैंने उसकी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी है ना। डिलीट कर वाला देखे इन्हीं करो ना, डिलीट कर वाला। और अब ये दोनों तो आराम से छुई लगाएंगे और मैं तब तक कपड़े धोऊंगी। तो भी तो बिली जमती, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक मैं अपनी ड्यूटी पे लगती हूँ। और इतने सारे कपड़े ला रखे मैंने और कपड़ों की फंची बना रखे मैंने। तो अब पानी भी नॉर्मल हो गया नदी में, उतना ठंडा नहीं रह गया, तो इसमें मतलब कपड़े धुलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब ठंडा पानी होता है ना तब कपड़े अच्छे से साफ नहीं धुलते। तो अब सही हो गया, देखो पानी और कितना साफ़ हो रखा है। थोड़ा बहुत ही काला काला जिसको सिवोलू बोलते हैं वो लगा है, बाकी तो पानी नॉर्मल है। और ये रहे मेरे कपड़े और वो रही मेरी दगड़े, तो आराम से वहाँ छुई लगा रही है और मैं यहाँ पे कपड़े धोऊँगी। तो और टाइम पे उनके भी रहते हैं कपड़े, लेकिन आज वो लोग नहीं लाए, आज केवल मैं लाई हूँ। तो फटाफट से पहले कपड़े धोते और फिर उनके साथ चलते हैं। तो अभी टाइम 11:30 हो गए और अब जाके मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो 10:30 बजे से स्टार्ट किया था और 11:30 बज गए, तो 1 घंटा लग गया मुझे कपड़े धोते धोते।
पता नहीं इतना टाइम कैसे लग गया। एक तो बीच बीच में थोड़ा फ़ोन भी छेड़ रही थी ना, तो तब ऐसे में टाइम लग गया। बाकी कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे, लेकिन फिर भी धोने में टाइम लग ही जाता है। बाकी जो मेरी दगड़िया थी, राखी चली गई घर और आरती चली गई ऊपर। तो आरती अपनी भैंसों के साथ ऊपर चली गई और राखी अपनी गाय को लेके घर चली गई। और मुझे जाना है सीधा नदी साइड, क्योंकि ना हमारी भैंसें सीधा नदी साइड चली गई, मतलब नदी ऊपर पता नहीं कहाँ पहुँच गई। तो अब थोड़ी देर कपड़ों को भी सूखने देते हैं और तब तक भैंसों को भी नीचे ले आती हूँ। और फिर घर ले जाने का टाइम होने ही वाला है, 12:30 तक मुझे घर ले जाने, मतलब 12:30 यहाँ से ले जाने। तो चलो दो काम निपट गए, अब सीधा ऊपर चलते हैं नदी में और अब आगे की वीडियो भैंसों के साथ ही बनाएंगे। और देखो यहाँ पे आग भी लग गई है, पता नहीं किसने लगाई आग, और सारा काला काला हो गया पूरा। तो बारिश होगी तो तब तो सही है, इसमें हरी घास आ जाएगी, और बारिश नहीं होगी तो तब तो बहुत बेकार है। देखो काला काला लग रहा है, अब पूरा काला हो गया, बस थोड़ा बीच में छूट गया, बाकी उधर से भी पूरा जंगल जल गया और उस साइड से भी पूरा जंगल जल गया। तब चलो अब क्या बोले, अब चलते हैं सीधा। तो ये रही मेरी भैंस है और ये रही चंदा और ये रहा हमारा चिंटू चौटाला। तो वो भी आने लग गया अब चरने के लिए और अपनी मम्मी के साथ घूमता रहता है चिंटू। तो चिंटू अभी 8 महीने का है और 8 महीने में हम उसे चराने के लिए आए। तो 8 महीने में हम उसे चराने के लिए ले आए। और इंसान के बच्चे देखो 8 महीने तक तो अच्छे से मतलब खड़े भी नहीं हो पाते, और जानवरों के बच्चे देखो इतनी दूर यहाँ नदी में चरने के लिए आ रहे हैं। तो यही खासियत है जानवरों में। तो ये देखो हमारे चौटाला को, और बहुत खुश हो रखा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे, क्योंकि जैसे उसे घर से छोड़ते हैं ना तुरंत अपनी मम्मी के पीछे पीछे। और देखो और कितना अच्छा लग रहा है। ए भूरू, और मम्मी बेटे अलग है और सोना का पता नहीं लापता कहाँ हो रखा है, वो भी बाद में आएगी दौड़ दौड़ के। तो तब तक इनको ले जाती हूँ नदी में और इनको नहलाती हूँ जब तक सोना आती है। चले रे। और चिंटू को देखो नाव कहीं पे घुटने टेकता है, क्योंकि अभी छोटा है ना, तो पहले में फिर नदी में दिक्कत हुई जाती है ऐसे छोटे गाय भैंसों के बच्चों को। लेकिन उसे ना कहीं पे भी मतलब ऐसी दिक्कत हुई, ना उसने कहीं पे घुटने टेके, ना उसको थकान लगती है, ना वो जीभ निकालता है बाहर थकान में। सब कुछ सही है, मतलब क्योंकि अच्छा ही है, बड़ी भैंस का बच्चा और बना भी अच्छा ही है, मतलब उसकी हेल्थ भी सही है। बस अभी 2-4 दिन थोड़ा बहुत उसको थकान लगेगी, क्योंकि नदी के साइड ना बेकार हो जाता है पत्थरों के बीच गाय भैंसों के छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे और भैंसों उससे आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। भैंसें छन्नी में बांधी और फिर ना ऐसे थक गई थी ना, मैं कपड़े भी धोए और आज भैंसों ने मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ाया था, तो उस टाइम मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है जो खेत के आसपास जो कांटे वगैरह उनको काटने की। तो कब से काट रही हूँ मैं, 1 तारीख से पहले से काट रही हूँ मैं, लेकिन अभी तक कटे नहीं, क्योंकि कभी बीच में कुछ अब बहुत मुश्किल से अभी टाइम मिला, तो अभी जा रही हूँ। और आज मैंने अपनी लास्ट वाली थमाली निकाली। तो ये लास्ट वाली थमाली है, बाकी हर थमाली का मैंने किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ। किसी के जो दांत होते हैं नहीं ये वाले, तो किसी की ये दांत टूट गए, किसी का ये जो बींडा होता है ये टूट गया। अब ये लास्ट वाला है, तो मैं अपनी माँ को बता रही हूँ वीडियो, माँ अब देख ले लास्ट वाली थमाली भी पता नहीं ठीक रहेगी नहीं रहेगी मेरे हाथों में। पता नहीं मेरे हाथों में कैसे हो जाता है, मतलब कुदाल भी ले जाऊँ मैं तो वो भी कुछ बार ऐसे निकलती रहती है, और ऐसे थमालियाँ वगैरह भी। और ये थमाली मुझे सही लग रही है, अब देखते हैं। ये आज नई है, मतलब जहाँ लोहार के पास देने के बाद आज पहली बार निकालूँ। तो बैल ऐसे ही नहीं ले जाते इसको, बैल पहले कंडाली, मतलब इससे पहले कंडाली काटते हैं, जो भी दराती थमाली वगैरह फर्स्ट लोहार से लाने के बाद, मतलब फर्स्ट यूज़ करो ना, तो उससे पहले कंडाली काटते हैं। तो पहले मैं कंडाली काटूँगी फिर इसको ले जाऊँगी। तो ये रही कंडाली, इसी बहाने कंडाली भी साफ हो जाएगी। बस इधर ही कर दी, हाँ ज़्यादा नहीं कर दो, इन्हीं की सारे कंडे साफ कर दो उनमें हम। तो ये इसलिए करते हैं ताकि हाथ ना कटे, नहीं तो जो फर्स्ट ले जाओ तो फिर ऐसे में हाथ कटने का ज़्यादा डर होता है, और ऐसे में मेरे हाथ तो कटते ही रहते हैं, तो तब मुझे ज़्यादा डर है। तो अब कंडाली भी काट ली और अब सीधा चलते हैं खेत में। और मैंने गोबर की फंची भी रखी है वहाँ पे, तो गोबर की फंची भी ले जानी। और दादी को बाय बाय बोलते हैं, दादी बाय बाय, ठीक है। मेरे आने तक रोटी सब्जी सब कुछ बना के रखना, ठीक है। और छन्नी में भी जाना और भैंस का दूध भी निकाल के आना, ठीक है। हाँ सब काम कर देना। हाँ लोग बोल रहे बोल तुम दादी को डांटा मत कर, ठीक है। सब काम करना, मेरा ऑर्डर पूरा करना, ठीक है। मैं आराम से आऊँगी।
देखूंगी कौन सी करेगा और मैं आराम से आऊंगी और खुट्टे में खुट्टे धर के फिर रोटी खाऊंगी, ठीक है? तुम सारा काम कर देना। तो अब चलते हैं खेत में, और साथ में थैला भी जा रहा है मेरा, क्योंकि ना धूप बड़ी तेज लगी और पानी की बोतल भी रखी। और ये थैला ना इतना अच्छा था, लेकिन होली के दिन उन्होंने फाड़ दिया, क्योंकि होली के दिन जो हमें कैश मिल रहा था ना, हमने इसी में रखा था। और ये राखी और अनु भैया ने इसकी क्या हालत कर दी। और अभी मुझे दूसरा थैला मिला भी नहीं, इसी को ले जाना पड़ रहा है। तो जब तक दूसरा थैला आता है तब तक इसी का यूज़ करना पड़ेगा। और पानी की बोतल ज़रूर ले जानी है, क्योंकि हैं वही तो जब तक वो दूसरा थैला आता है तब तक बस इसको कूड़ा डाल दो। तो कूड़ा नहीं डालेंगे, अब इसको ले जाएंगे। और ये नहीं मेरी गोबर की फंची, उसको भी ले जाना है मैंने साथ में। तुम्हें को थैला लिया इन्नी थैला जन तुम्हार दियो छो यो थैला यूर होली दिन फाड़ जायो। तो ये थैला मुझे ताई जी ने दिया था, और ताई जी को मैंने ऑर्डर दे दिया। बुढ़ी तुम तो दिखेना भी नहीं, कख लो क्या जी तुम कैमरा में दिखेना नहीं जी। अच्छा लिया भी कोई नहीं थैला। हाँ यो टंडलूम जानो ना मार्च तो घटून भूतेली कांडा कटना। तो थोड़े बहुत कांटे काटे मैंने और ऐसे आड़े बना दिए। तो अब इनको जलाने कुछ टाइम बाद आएंगे। वैसे तो सूखी रखे हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो साइड के थोड़े बहुत काट ही ले, और लास्ट में उधर रह गए हैं तो वो कटेंगे तो ठीक है, नहीं तो जितना घास काटना था उतना कट ही गया। तो बहुत बड़ा खेत है, 3 दिन लगे मुझे यहाँ के कांटे काटते। 2 आड़े तो मैंने जला लिए और 2 बाकी आज फिर से बना लिए। तो अब चलते हैं, अब जितना करना था मैंने यहाँ पे कर ही लिया। अगर टाइम मिलेगा तो अब तो ऐसे लास्ट ही दिन ही आएंगे, जिस दिन इस खेत में बुआई होगी, जिस दिन झंगोरा बोने आएंगे उसी दिन आएंगे। और अब घर चलते हैं। और धूप भी चली गई है और कोई नहीं आ रखा, एक भी इंसान मुझे नहीं दिख रहा इधर। सब ने शायद अपने खेत साफ कर दिए, केवल मैं ही छूट गई पीछे। तो अब चलते हैं, बाकी गोबर को भी दूसरे दिन ही फैलाऊंगी, अभी यहीं पे रख देती हूँ। अभी तो क्या पता दोबारा आना हुआ इस खेत में तो एक बार फिर से ले आऊँगी गोबर, तो उसको दूसरे दिन ही फैलाएंगे। और अब चलते हैं घर। तो आज का यही छोटा सा व्लॉग है। बाकी कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया था, और वो इस वजह से नहीं आया था ना कि कुछ वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन स्टोरेज कम करने के चक्कर में वीडियो डिलीट हो गई। फिर मैंने बोला अब कोई बात नहीं, एक दिन छूट गया। वैसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि इस महीने भी मेरा ऐसा हो कि एक भी दिन ऐसा ना हो कि जिस दिन व्लॉग ना आए, लेकिन अब गलती से हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूंगी कि डेली व्लॉग आए। और आप लोगों को पता ही है कि अब मैं डेली घर के ही काम करती हूँ, तो डेली व्लॉग लाना मतलब मेरे लिए मुश्किल भी है और सही भी होता है। अगर अलग अलग काम करो तो तब तो सही होता है, और अगर डेली एक ही काम करो तो तब मेरे लिए डेली व्लॉग लाना फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा होता है कि अगर मैं डेली एक ही चीज दिखाऊं आप लोगों को तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता डेली एक ही व्लॉग बनाना, मतलब एक ही जैसा। मैं भी चाहती हूँ डेली अलग अलग काम हो या मुझे घूमने का मौका मिले। तो अभी तो हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग आए। बाकी तो आप लोग देख लेना आप लोगों को कैसे लगते हैं घर के व्लॉग। और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।